जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। आज हम समझने वाले छंद के भेद, साथ ही समझेंगे कुंडलियां एवं उल्लाला छंद को। मगर इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और हो जाइए तैयार बिल्कुल आसानी से समझने के लिए छंद के भेद, कुंडलियां एवं उल्लाला छंद को। चलिए समझते हैं। छंद के भेद या प्रकार। छंद के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला होता है मात्रिक छंद और दूसरा होता है वर्णिक छंद। हम देख लेते हैं सबसे पहले मात्रिक छंद किसे कहते हैं। तो मात्रिक छंद किसे कहते हैं, जिस छंद की व्यवस्था मात्राओं के आधार पर होती है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। अर्थात इस छंद में हमें क्या करना पड़ता है, मात्रा गिनना पड़ता है। ठीक है, जो भी उदाहरण होंगे, जो दिए उदाहरण होंगे, तो इस छंद में हम क्या करेंगे, वो उन उदाहरणों की मात्राएं गिनेंगे। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, क्योंकि उदाहरण किस पर आधारित होते हैं, मात्राओं पर आधारित होते हैं, इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसे मात्रिक छंद कहेंगे। और मैंने लिखा नहीं है, जैसे रोला, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, दोहा, कुंडलियां, गीतिका, हरि गीतिका, चौपाई, ये सब क्या है, मात्रिक छंद है। ठीक है, ये मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। तो आप याद रखिएगा, रोला, दोहा, हरि गीतिका, गीतिका, उल्लाला, चौपाई, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। और मैंने अपना एक वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ छंद के सामान्य भेद। उसमें मैंने पूरे अंग जो है छंद के अंग है उसे मैंने समझाया और मात्राओं को भी समझाया कि किस तरह लघु और जो दीर्घ मात्रा है उसे आप प्रयोग करेंगे और किस तरह समझेंगे कि किस वर्ण के साथ लघु और दीर्घ मात्रा जुड़ी हुई है। तो आपको तो बिल्कुल आने लगा होगा, प्रैक्टिस यदि आपने किए। चलिए ये उदाहरण देख लेते हैं, आप भी समझ पाएंगे कि मात्रा किस तरह गिना जाता है। जैसे मात्रिक छंद मैंने कहा और उदाहरण दिया, भारत माता की जय बोल दो। इसमें देखिए मात्रिक छंद है, तो हमें क्या करना है, मान लीजिए कि मात्रिक छंद का उदाहरण है और तो हमें क्या करना है, मात्रा गिनना है। चलिए मेरे साथ गिनिए मात्रा। भ में क्या है, आ की मात्रा, इसलिए क्या होगा, दीर्घ होगा। र अकेला है, कोई मात्रा नहीं, इसलिए क्या होगा, लघु है। त क्या होगा, इसमें भी लघु होगा क्योंकि कोई मात्रा नहीं लगी है। म में आ की मात्रा लगी है, इसलिए दीर्घ होगा। त में आ की मात्रा लगी, इसलिए क्या होगा, दीर्घ होगा। क में बड़ी की मात्रा, इसलिए क्या होगा, दीर्घ होगा। ज अकेला है, यह भी क्या है, अकेला है, इसलिए लघु होगा। ब में ओ की मात्रा होने के कारण क्या होगा, यहाँ दीर्घ होगा। ल कोई मात्रा नहीं लगी, इसीलिए लघु होगा। द में ओ की मात्रा, इसलिए क्या होगा, दीर्घ होगा। होगा ना। और आपको पता है एक दीर्घ यानी जिसे हम एस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं उसका मतलब क्या होता है, आपने मेरे वीडियो में देखा होगा और नहीं देखा होगा तो अभी समझ लीजिए। एस का मतलब क्या होता है, दो होता है, जिसे हम दीर्घ कहते हैं। और ये जो आई है, एक डंडा मैंने इसे बनाया, इसे लघु कहते हैं और इसका मतलब एक होता है। अब आप समझ गए, एस का मतलब दो और आई का मतलब एक। तो चलिए मात्रा गिनते हैं। भारत माता की जय बोल दो में कुल कितनी मात्रा है, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17। ठीक है, देखिए हमने भारत माता की जय बोल दो में कुल कितनी मात्राएं हैं, 17 मात्रा। और इस तरह आपको क्या करना होता है, मात्राएं गिनना होता है। मात्रिक छंद में आपको बिल्कुल याद रखना है, बिना इसके आप मात्रिक छंद नहीं बना पाएंगे। और मुझे उम्मीद है अब आपको मात्रिक छंद किसे कहते हैं और उसमें किस तरह मात्राएं गिनी जाती है आपको आसानी से समझ आ गया होगा। चलिए वर्णिक छंद समझते हैं। नाम से स्पष्ट है, वर्णिक छंद किसे कहेंगे, जिस छंद की व्यवस्था वर्णों के आधार पर होती है उसे क्या कहते हैं, हम वर्णिक छंद कहते हैं। अर्थात इसमें हमें क्या करना पड़ता है, वर्ण गिनना पड़ता है। जिस तरह मात्राओं में मात्रा गिनते हैं उसी तरह हम क्या करते हैं, इसमें वर्णिक छंद में वर्ण गिनते हैं। और घनाक्षरी, देवघनाक्षरी, कवित्त, सवैया, मालिनी, मंदा, कांता, ये सारे जो है ये किसके, वर्णिक छंद के उदाहरण हैं। आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है वर्णिक छंद किसे कहते हैं और कम से कम 2 वर्णिक छंद के उदाहरण दीजिए। तो आपको याद रखना है कि ये घनाक्षरी, सवैया, कवित्त,
देवघनाक्षरी, ये सब क्या है, वर्णिक छंद के उदाहरण है। और चलिए अब हम देखते हैं इसका उदाहरण। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, ये वर्णिक छंद का उदाहरण है। और इसमें अब हमें क्या करना पड़ेगा, उदाहरण आप देख चुके हैं, माफ कीजिए, परिभाषा आप देख चुके हैं। और परिभाषा में हम क्या कहते हैं कि इसमें हमें क्या गिनना होता है, वर्ण गिनना होता है ना। क्या गिनना होता है, वर्ण गिनना होता है। मगर मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसी स्थिति होती है जब मैं क्लासरूम में क्लास ले रही होती हूँ और जब ये छंद का विषय समझाती हूँ और मात्रिक और वर्णिक छंद समझाती हूँ, तो उस समय बच्चे जो है मात्रिक छंद को समझने के बाद स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल उसी इसमें रहते हैं। और जब मैं वर्णिक छंद समझाकर उन्हें ये कहती हूँ कि आपको वर्ण गिनना है, तब स्थिति क्या होती है, देखिए जैसे उदाहरण मैंने दिया है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहा है। यदि मैंने स्टूडेंट से कहा कि आप इसमें वर्णिक छंद है, आकर इसे गिनिए, तब वो किस तरह गिनता है। प में छोटी की मात्रा होने के कारण और र की रेफ होने के कारण ये क्या है, लघु है। य में कोई मात्रा नहीं इसलिए लघु है। प में कोई मात्रा नहीं इसलिए लघु है। त में छोटी की मात्रा होने के कारण लघु है। व में कोई मात्रा नहीं इसलिए लघु है। ह भी क्या है, अकेला इसलिए लघु है। म में एक की मात्रा होने के कारण वह दीर्घ है। र में आ की मात्रा होने के कारण वह दीर्घ है। इस तरह बच्चा क्या करता है, कई बार गलती कर जाता है। शायद आपसे इस तरह की गलती ना हो, पर मेरा जो एक्सपीरियंस है क्लासरूम का, मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह कई बार बच्चे मेरी क्लास में करते हैं। मगर आपको ये नहीं करना है, क्योंकि स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है क्या, वर्णिक छंद है यार। वर्णिक छंद है तो आपको वर्ण गिनना है, आपको मात्रा नहीं गिनना है ना। तो देखिए क्या होगा फिर, प्रिय में क्या है, प है एक वर्ण और य एक वर्ण है, ठीक है, हम केवल वर्ण वर्ण गिनेंगे। पति में प और त है। वह में क्या है, व और ह है। मेरा में म और र, ये एक वर्ण हो गया। प्राण में प और ण है, ये दो वर्ण हो गए। प्यारा में य और र है, प आधा होने के कारण हम उसे नहीं लेंगे। कहाँ में क और ह है, ये दो वर्ण हो गए। और है में ह है, एक वर्ण है। इस तरह हमें क्या करना है, मात्रा नहीं गिननी है कि किसमें छोटी की मात्रा लगी है, बड़ी की मात्रा लगी है, छोटा ओ की है या ओ की है, हमें ये नहीं गिनना है। हमें गिनना क्या है कि जो शब्द दिया है इसमें कितने वर्ण सम्मिलित है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, यह जो उदाहरण है ये वर्णिक छंद का, इसमें कुल कितने वर्ण है, गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुल कितने वर्ण है, 15 वर्ण है। समझ आ गया आपको। मात्रिक छंद में आपको मात्रा गिनना है, मगर वर्णिक छंद में आपको क्या करना है, वर्ण गिनना है। और मुझे उम्मीद है अब आपसे आसानी से वर्णिक और मात्रिक छंद बन जाएगा। जब भी उदाहरण होगा और कोई उसमें आपको मात्रा या वर्ण गिनने कहेंगे तो आप आसानी से गिन पाएंगे। चलिए अब हम कुंडलिया छंद समझते हैं। कुंडलिया क्या है, यह एक मात्रिक छंद है। दोहा और रोला मिलकर क्या बनता है, कुंडलिया छंद बनता है। इसके कुल 6 चरण होते हैं। दोहा के 2 चरण जिसमें 13-11 की यति से 24 मात्राएं, तथा रोला के 4 चरण जिसमें 11-13 की यति से 24 मात्राएं होती है। दोहा का अंतिम चरण रोला का प्रथम चरण होता है। कुंडलिया ये माफ कीजिए, ये कुंडलिया है ना, आज नहीं है कुंडलिया, ये इस नहीं है, जिस है। कुंडलियां जिस शब्द से प्रारंभ होती है उसी शब्द से क्या होती है, समाप्त भी होती है। समझ आ गया। कई बार यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको बिल्कुल याद रखना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत इससे कई बार प्रश्न आते हैं। प्रश्न ये आता है कि कुंडलिया जो छंद है किन 2 छंदों से मिलकर बना है, तो आपको याद रखना है रोला और दोहा मिलकर क्या बनता है, कुंडलिया छंद बनता है। साथ में ही यह भी पूछा जाता है कि दोहा रोला मिलकर क्या बनता है, या कुंडलिया में कुल कितने चरण होते हैं, या दोहा का उल्टा क्या होता है, या रोला का उल्टा क्या होता है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कुंडलिया छंद। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा भी दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे
कई बार ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए जाते हैं और कई बार हम भूल जाते हैं। तो याद रखिएगा कि कुंडलियाँ जो छंद है, दोहा और रूला मिलकर क्या बनता है, कुंडलियाँ छंद बनता है। और एक बात बता दूं मैं आपको, यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपके इसमें दोहा और रूला जो छंद है अलग से नहीं दिया है, मगर कई बार एग्जाम में ये होता है कि आपको बोल दिया जाता है दोहा छंद को समझाइए, तब आप क्या करेंगे? आप ये तो नहीं सोचेंगे कि आपकी बुक में तो दोहा छंद है ही नहीं है। आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, वो इसलिए नहीं सोचना है क्योंकि कुंडलिया छंद तो स्पष्ट बोल रहा है। दोहा और रोला मिलकर क्या बनता है, कुंडलिया छंद बनता है। आपको क्या करना है, एक परिभाषा देना है दोहा छंद की कि यह एक मात्रिक छंद है और इसमें 13-11 की यति से कुल कितनी होती है, 24 मात्राएं होती है। वही आपको रोला में भी दे देना है कि यह एक मात्रिक छंद है, इसमें कुल 4 चरण होते हैं और 11-13 की यति से कुल 24 मात्राएं होती है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि एक छोटे छोटे पहलू जो कई बार आपसे छूट जाते या चूक हो जाती है, उसे मैं बिल्कुल है तो आपको समझाऊं ताकि आपसे बिल्कुल गलती ना हो। तो ठीक है, आपने परिभाषा देख लिए, उदाहरण देखते आपको आसानी से समझ आ जाएगा। क्या कहती है हमारी परिभाषा कि इसमें कुल कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कुल क्या है, 6 चरण है ना। और 2 चरण किसके होते हैं, दोहा के, और 4 चरण क्या होते हैं, रोला के। तो चलिए देखते हैं यह 2 चरण क्या है, दोहा के, जिसमें कितनी मात्राएं बोल रही परिभाषा, 13-11 की यति से कुल 24 मात्राएं। गिन कर देखते हैं हम 13-11 की यति से कुल 24 मात्राएं हैं या नहीं। देखिए बीती में ब में बड़ी की मात्रा है इसीलिए दीर्घ होगा, त में बड़ी की मात्रा है इसलिए दीर्घ है, ता में आ की मात्रा है, त में माफ कीजिए आ की मात्रा है इसलिए दीर्घ होगा, ह में छोटी की मात्रा है इसलिए लघु होगा, ब में छोटी की मात्रा है इसीलिए लघु है, स में आ की मात्रा है इसलिए दीर्घ है, र में कोई मात्रा नहीं इसलिए लघु है, द में ए की मात्रा है इसलिए दीर्घ होगा। ठीक है, यति आ गया ये। अब देखिए माफ कीजिए ये आ है तो आ क्या होगा, हमेशा दीर्घ होगा। ग में ए की मात्रा इसलिए दीर्घ है, क में बड़ी की मात्रा इसलिए क्या होगा, दीर्घ होगा। स में छोटो की मात्रा है इसलिए लघु, ध में छोटो की माफ कीजिए छोटी की मात्रा इसलिए लघु, ल में ए की मात्रा है इसीलिए क्या होगा, दीर्घ होगा, और छोटी इसलिए क्या होगा, लघु होगा। अब गिन लेते हैं हम कुल है या नहीं, 2 4 6 7 8 10 11 12 13। ठीक है, 13 है यहाँ पर, इसमें 13 मात्रा है। और इधर देख लीजिए 2 4 6 7 8 9 10 11 है कुल, इसमें 11 मात्रा। इस तरह क्या होगा, 11 और 13 मिलकर कुल कितनी मात्राएं हो जाएगी, 24 मात्राएं हो जाएगी। आपको दिक्कत है, मुझे उम्मीद है आसानी से आपको ये जो दोहा छंद है वो समझ आ गया होगा। अब चलिए अब हम देखते हैं 4 जो चरण किसके बोल रहे हैं, रोला के। तो यह जो 4 चरण होंगे ये किसके होंगे, रोला के होंगे। और रोला में क्या है, 11-13 की यति से कुल 24 मात्राएं होती है। तो चलिए हम समझ लेते हैं इसमें 11 और 13 की यति से 24 मात्रा है या नहीं। त में क्या है, आ की मात्रा इसलिए दीर्घ, ह में छोटी की मात्रा इसलिए लघु, म में ए की मात्रा इसलिए दीर्घ, त में छोटी की मात्रा है इसीलिए क्या होगा, लघु, च में माफ कीजिए च में छोटी की मात्रा है इसलिए लघु होगा, त के साथ आधा त जुड़ा हुआ इसलिए क्या होगा, ये लघु होगा। द में क्या है, ए की मात्रा इसलिए दीर्घ होगा, ई में बड़ी ई है यानी इसलिए यह क्या होगा, दीर्घ होगा। ठीक है, ब में कौन सी मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा लगी हुई है इसलिए दीर्घ होगा, त अकेला इसलिए लघु होगा, ज में ओ की मात्रा इसलिए दीर्घ होगा, ये कौन सी ई है, बड़ी ई है इसलिए दीर्घ होगा। ब में कोई मात्रा नहीं है, लघु होगा। न में छोटी की मात्रा है इसीलिए यह भी कैसा होगा, लघु होगा। अ में आ की मात्रा होने के कारण, या माफ कीजिए आ भी बोल सकते हैं आप, ये आ है तो क्या होगा, दीर्घ होगा। और व में ए की मात्रा होने के कारण यह क्या होगा, दीर्घ होगा। आप गिन लेते हैं मात्रा, ये 2 3 4 5 6 7, मेरे साथ गिनिएगा, 8 9 10 11 है ना, यति तक ये कुल 11 मात्रा। और इधर देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, यहाँ पर 11 और 13 मिलकर कुल कितनी मात्राएं होगी,
24 मात्रा हो गई। ठीक है, तो आप समझ गए कि रोला और दोहा मिलकर क्या बनता है, या दोहा और रोला मिलकर क्या बनता है, कुंडलियाँ बनता है। और इसमें 2 चरण दोहा के और 4 चरण किसके होते हैं, रोला के होते हैं। साथ में परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा कहती है कि जिस शब्द से दोहा समाप्त होता है, जिस पंक्ति से, उसी से रोला शुरू होता है। हो रहा है ना, दोहा ताही में चित देई, तो देखिए यहाँ आपका दोहा समाप्त हो गया, रोला यहाँ शुरू हुआ ताही में चित देई से। ठीक है, और साथ में क्या है, जिस शब्द से कुंडलीय छंद प्रारंभ होता है उसी शब्द पर समाप्त होता है। देखिए यहाँ पर बीती शब्द से कुंडलीय छंद प्रारंभ हुआ है और बीती शब्द में ही जाकर क्या हुआ है, समाप्त हुआ है। अब मुझे उम्मीद है आपको कुंडलीय छंद बिल्कुल आसानी से समझ आ गया होगा। मैंने एक एक पहलुओं को आपको समझाने का प्रयास किया है, मैंने कोशिश की है कि कोई भी छोटी सी छोटी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ना छूटे और आपसे आसानी से बन जाए। चलिए अगला जो छंद है उसे समझते हैं। अगला छंद है उल्लाला छंद। समझ लेते किसे कहते हैं। यह एक मात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 15 और 13 की यति है ना, 15 और 13 की यति पर कुल 28 मात्राएं होती है। इसे क्या कहते हैं, उल्लाला छंद कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते उदाहरण। करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। गिन के देख लेते हैं केवल एक पंक्ति का कि इसमें 28 मात्रा है क्या नहीं। आप बाकी बाद में आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कम से कम मैं आपको समझाने के लिए एक जो पंक्ति है उसका अर्थ तो मैं आपको समझा ही देती हूँ। अर्थ नहीं, माफ कीजिए, इसके जो मात्राएं हैं वो गिनकर आपको दिखा देती। देखिए, करते में क अकेला है इसीलिए लघु होगा, र अकेला है लघु होगा, त में एक ही मात्रा है इसीलिए क्या होगा, दीर्घ होगा, अ में लघु है, भ में छोटी की मात्रा है इसीलिए लघु होगा, श में एक ही मात्रा है इसलिए दीर्घ होगा, क अकेला इसलिए लघु है, प अकेला है लघु होगा, य में ओ की मात्रा होने के कारण दीर्घ है, द अकेला इसलिए लघु होगा, हम में एक की मात्रा होने के कारण यह दीर्घ होगा, ब क्या है, अकेला इसलिए लघु होगा, ह अकेला इसलिए लघु है, माफ कीजिए, ल में छोटी की मात्रा है इसीलिए यह क्या होगा, लघु होगा, ह में आ की मात्रा होने के कारण यह दीर्घ होगा, र में बड़ी की मात्रा होने के कारण दीर्घ होगा, ई छोटी है इसीलिए लघु है, स में कोई मात्रा नहीं लगी इसलिए लघु है, द में एक की मात्रा है इसलिए क्या होगा, दीर्घ होगा, स अकेला है इसीलिए लघु होगा, क में बड़ी की मात्रा होने के कारण इसमें क्या होगा, दीर्घ होगा। चलिए मात्राएं गिन लेते हम। ये यति तक क्या बोल रहे हैं, 15, तो 15 मात्रा है, 1 2 3 4 5 6, मेरे साथ गिनिए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है कुल। जी हाँ, बिल्कुल 15 मात्रा है। यहाँ देख लेते हैं हम यति के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कुल 13 मात्रा है। कुल कितनी हो गई, 28 मात्रा। परिभाषा क्या कहती है, 15 और 13 की यति से कुल क्या होता है, 28 मात्रा होता है। किस छंद में, उल्लाला छंद में। और मुझे उम्मीद है आज आपको जो कुंडलिया छंद, उल्लाला छंद और छंद के जो प्रकार मैंने समझाने का प्रयास किया, आपको आसानी से सरलता से बिल्कुल समझ आ गया होगा और आप इसे कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और यदि कोई आपको समझाने बोले तो आप उसे बेहतर समझा सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स लिखना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।